मानवाधिकारों के बारे में इन दिनों बहुत चर्चा हो रही है। मानवाधिकारों का उल्लंघन आम बात हो गई है। महिलाओं के बीच इस प्रकार का दुर्व्यवहार अधिक प्रचलित प्रतीत होता है। मानवाधिकार हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म का अधिकार, समानता का अधिकार, सम्मान के साथ जीने का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आदि। महिलाओं की दमनकारी प्रथाओं पर विलाप करते हुए महिलाओं को सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार के साथ साथ सभी प्राकृतिक अधिकार दिए गए हैं। समाज में कई महिलाएं पीड़ित है, उसका अक्सर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भावनात्मक रूप से शोषण किया जाता है। यह रुकना चाहिए। इसलिए 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। मानवाधिकार भारतीय संविधान और सभी विभिन्न कानूनों द्वारा मान्यता प्राप्त सभी अधिकार है और जिन्हें भारतीय अदालतों द्वारा लागू किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि आयोग यह सुनिश्चित करने में प्रभावी है कि सभी भारतीय कानूनों के तहत महिलाओं को उपलब्ध सभी सुरक्षा को कुचला नहीं जाता है और वे अपने अधिकारों के हकदार है। दहेज, बलात्कार, एसिड अटैक, लड़कियों का अपहरण और उनके अनैतिक कार्य, लड़कियों, महिलाओं का अपहरण और उन्हें अनैतिक वेश्यावृत्ति में शामिल होने या समाज में महिलाओं के खिलाफ कई अन्य अपराध करने के लिए मजबूर करना, मानवाधिकार आयोग इन पर लगाम लगाने के लिए काम कर रहा है। मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ शिकायत पीड़ित खुद या उनके रिश्तेदार कर सकते हैं। यह शिकायत मौखिक या लिखित रूप से राष्ट्रीय या राज्य मानवीय आयोग को की जा सकती है। आयोग के जनादेश में ऐसी शिकायतों का निवारण यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई करना कि अपराधी को उचित कानून के तहत अदालत द्वारा दंडित किया जा सकता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में मानवाधिकारों की रक्षा के उपायों का सुझाव देना और समुदाय में मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ कार्रवाई करना शामिल है। यदि राष्ट्रीय राज्य मानवाधिकार आयोग शिकायतों के निवारण या अंतिम आदेश देते समय पाता है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति एक सरकारी अधिकारी है, तो आयोग संबंधित सरकार को पीड़ित या उसके परिवार के सदस्यों को मुआवजा देने का निर्देश दे सकता है। संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और अन्य उचित कदम उठाने का सुझाव दे सकता है। यह उच्च या सर्वोच्च न्यायालय में भी मुकदमा दायर कर सकता है। महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम एक राष्ट्रीय या राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करना है और महिलाओं सहित अपराधियों को उनके अधिकारों के लिए सुरक्षा, निवारण और दंडित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना है।